वेलकम बैक टू स्टडी मटेरियल बाय डीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है एयरफोर्स एक्सपाई ग्रुप 2019 का, जो 15 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं उनका वीडियो अपलोड करूँ, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश के पोर्शन की। तो इंग्लिश के पोर्शन में पहला क्वेश्चन था कि कॉमेडी का एंटोनिम क्या होता है। तो कॉमेडी का एंटोनिम होता है ट्रेजेडी। सेकंड क्वेश्चन था कि क्लोज का एंटोनिम क्या होता है। तो क्लोज का एंटोनिम सभी को पता है, क्लोज का एंटोनिम होता है ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कि रिकलेक्ट का सिनोनिम हमसे पूछा था। तो रिकलेक्ट का सिनोनिम होता है या तो रिमेंबर या फिर रिकॉल, और बाकी फिर ऑप्शंस पे डिपेंड है कि वहाँ पे आपको क्या ऑप्शंस दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 रिकॉल का सिनोनिम जो मैंने आपको अभी बता दिया, उसका रिमेंबर होता है। दोबारा से ये लिख गया है क्वेश्चन नंबर 5 था कि फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका इडियम क्या होगा। तो इसका इडियम होगा विदाउट मेडिकल और विदाउट एनी बेनिफिट्स। 6 नंबर क्वेश्चन था कि नाउन ऑफ ब्यूटीफाई। तो ब्यूटीफाई की नाउन हमसे पूछी थी। तो ब्यूटीफाई की नाउन होती है ब्यूटी। ये ब्यूटीफुल की अगर नाउन पूछी जाए तो उसका जवाब भी होगा ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमसे एक कंडीशनल सेंटेंस पूछा था। एक क्वेश्चन वॉइस से था, एक क्वेश्चन नरेशन से था। उसके बाद एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, एक स्पेलिंग एरर था और एक फ्रेजल वर्ब हमसे वहाँ पे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्लीजेंट की स्पेलिंग क्या होती है। तो वहाँ पे आपको मिसप्रिंट दे रखी थी, लेकिन प्लीजेंट की जो राइट मीनिंग है वो होती है PLEASANT। प्लीजेंट की ये मीनिंग होती है, वहाँ पे आपको चेक करना था और आपको एक राइट ऑप्शन टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द कंडीशन ऑफ पीपल इन रूरल इंडिया आर वेरी बैड, नो एरर। 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, इसमें आपको एरर छांटना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका एरर जो है वो थर्ड वाले पार्ट में है। और कैसे, द कंडीशन ऑफ पीपल मतलब दो लोगों की जो दशा है इन रूरल इंडिया बहुत बुरी है। तो कंडीशन यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है, ना कि हमें पीपल से ऐसे कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन एक सिंगुलर यहाँ पे वर्ड है या सिंगुलर नाउन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एज लगनी चाहिए, ना कि आर। तो यहाँ पे आपका यही जो था वो पार्ट एरर था, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही होना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक पैसेज हमें दे रखा था एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर, उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और आई होप आपने वो पाँचों क्वेश्चन एकदम सही किए होंगे। आगे चलते हैं, 4 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे थे। उसके बाद आफ्टर और बिफोर के यूज को लेकर कोई एक सेंटेंस था, उसे फिल करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है हैड प्लस बी थर्ड प्लस बिफोर प्लस बी टू। हैड और बिफोर का जो यूज है जनरली जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो यहाँ पे आपको देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्यून डैश द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो यहाँ पे रिंग जो वर्ब है उसे हमें इसके चेंजिंग फॉर्म में हमें यहाँ पे लिखना था, कि यहाँ पे हमें पास्ट में दे रखा, तो यहाँ पे हो जाता द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। यहाँ पे आपका ये जवाब होना था। अगर आपने इस ऑप्शन को टिक किया है तो आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का होता है। नेक्स्ट था आपको एक नरेशन दे रखा था कि ही सेड टू मी यू हैड मेड आ मिस्टेक। तो इसे चेंज करना था इनडायरेक्ट में, तो इसका इनडायरेक्ट होता ही टोल्ड मी दैट आई हैड मेड आ मिस्टेक। आई होप फ्रेंड्स आपने एकदम आसान सा था, आपने एकदम राइट किया होगा, इतना तो मुझे आप लोगों पर विश्वास है। आगे चलते हैं फिजिक्स के पोर्शन की तरफ। फिजिक्स के पोर्शन का पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी, उसकी बेमा क्या होती है। तो उसकी बेमा होती है m-1 L3T-2। और इसके मात्रक की अगर बात की जाए तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। तो यहाँ पे G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो यहाँ पे ऐप का आप रख देंगे। ऐप का मात्रक होता है न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी बेमा हो गई m-1 L3T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि ये नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, केपलर का नियम किससे संबंधित है। तो केपलर का नियम है वो
ग्रहों की गति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 था कार्य ऊर्जा सिद्धांत से कोई क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैथोड किरणों के जो गुण होते हैं उनसे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगें कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है वो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि एक हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होते हैं, यानी एक अश्व शक्ति में कितने किलोवाट होते हैं, तो ये होते हैं 746 किलोवाट। 746 किलोवाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। फ्रेंड्स ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल जाए, तो आपको किसी भी तरह अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना है। आगे चलते हैं, मैथ के पोर्शन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला था कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान क्या होता है, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान होता है 2π/3। अब आप यहाँ पे देखेंगे, वैसे 1/2 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे π/3, लेकिन कॉस की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच लाई करती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/3। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2π/3, जो कि 0 से पाई के बीच लाइज करती है, तो जो इसकी वैल्यू है वो आएगी 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कि mod x का अधिकतम मान क्या होता है, तो आपको इसका जवाब जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि mod x का अधिकतम मान क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि e⁻ log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका जवाब है x²/2। आपको कैसे करना है, इसे पे सबसे पहले y के इक्वल मानना है e⁻ log x को। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर x निकल के आएगा, और अगर यहाँ पे आपने y माना है तो यहाँ पर भी आपका x ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो जब x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 सॉल्व होके निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि tan² x का द्वितीय समाकलन क्या होता है, तो tan² x का द्वितीय समाकलन होता है 2 sec² x कोष्टक में 1 + 2 tan² x। फ्रेंड्स आप सॉल्व करके देखना और जवाब जरूर देना आपके क्या आंसर्स आते हैं इन क्वेश्चंस के। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 कि sin 30 डिग्री माइनस cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसका जवाब है 1 - 2√2/2। 1 - 2√2/2 वैल्यू निकल के आएगी sin 30 माइनस cosec 45 डिग्री की। और इसके अलावा मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि sin² a बराबर दिया है हमें 3, तो हमसे a की वैल्यू पूछी है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sin² a बराबर 3/4। sin a बराबर 3/4, अगर √3/2 sin a बराबर हो जाएगा √3/2, तो a बराबर sin इनवर्स √3/2। तो √3/2 वैल्यू होती है वो होती है π/3 की या 60 डिग्री की, तो यहाँ पे जो साइन और sin इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 60 डिग्री या फिर π/3। आगे चलते हैं, बात करते हैं रागा के पोर्शन की। तो रागा के पोर्शन में पहला क्वेश्चन था कि नंदवंश की राजधानी क्या थी, तो नंदवंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 2 था कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 3 था कि एमपी के सीएम कौन है, तो देखिए दोस्तों कल के में पेपर में भी आपसे सीएम पूछे गए कई राज्यों के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सीएम जरूर देख के जाएं, और राज्यपाल यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं। तो एमपी के जो सीएम है वो है कमलनाथ। क्वेश्चन नंबर 4 था कि बोगीबिल पुल कहाँ है, तो बोगीबिल पुल जो है वो है असम में। इसके अलावा 0.4 का जो हमसे स्क्वायर रूट पूछा था, 0.4 का हमसे वर्गमूल पूछा था। तो फ्रेंड्स मुझे पता है कि शायद इस क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, क्योंकि 0.4 का जो वर्गमूल है इतने आसानी से नहीं निकलता है। इसके निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो 0.4 लिखा है इसके बाद हम अपने हिसाब से यहाँ पे 0 बनाते हैं, बढ़ाते रहते हैं। उसके अलावा फिर जब आप जनरली जब वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से आप जोड़ी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आगे से जोड़ी बनाई जाती है। तब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा 0.632 लगभग में निकल के आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा लाभ हानि से यहाँ पे सवाल देखने को मिले, और दूरी 4 गुणे समय ये सूत्र होता है उससे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, यूएस ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन था कि इंडिया में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो इंडिया में टोटल 552 लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन था कि मिस वर्ल्ड 2018 किसने जीता, तो मिस वर्ल्ड 2018 जो है वो वेनेसा पोंस डी लियोन ने जीता है, जो कि मैक्सिको की। इनसे पहले जीता था मानुषी छिल्लर ने। सो फ्रेंड्स ये तो थे पहले शिफ्ट के क्वेश्चन, मुझे इतने ही पता चले, इतने ही कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताए तो मैंने इनका वीडियो बना दिया। अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कमेंट कर दें, ताकि एक
सेपरेट वीडियो दिन भर के क्वेश्चंस का आपको बना के मैं दे सकूँ। सो फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जिन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो पैटर्न को समझ सकें और उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। फ्रेंड्स, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।